एक बार की बात है, रामगढ़ गांव में मोहन अपनी पत्नी सरिता के साथ ही रहता था। उनका एक 5 वर्ष का बेटा था जिसका नाम संदीप था। संदीप के दिल में छेद था। मोहन और सरिता का फल का बगीचा था। वे दोनों मिलकर फल उगाया करते थे। ताजे ताजे फल ले लो, मीठे मीठे संतरे और सेब ले लो। संतरे ले लो, 30 रुपए किलो सेब ले लो, 20 रुपए किलो मीठे मीठे फल ले लो। उनके ताजे फलों की बाजार में बहुत ज्यादा मांग थी, जिसकी वजह से कुछ ही समय में उनके सारे फल बिक जाया करते थे। फल बेचकर वो घर चले जाते थे। घर पर उनका बेटा संदीप उनका इंतजार करता था। संदीप बीमार रहता था, जिसकी वजह से वो ज्यादातर आराम ही करता था। संदीप अपने माता पिता को देखते ही कहता है, माँ पिताजी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप मेरे लिए समोसे लेकर आए हैं ना? नहीं बेटा, आज बाजार में समोसे वाला आया ही नहीं था। तेरे लिए समोसे तो नहीं लाए, लेकिन जामुन लेकर आए हैं। संदीप को तली हुई चीजें बहुत पसंद थी, लेकिन उसके दिल में छेद होने के कारण उसके लिए तली हुई चीजें जहर थीं। उसकी माँ सरिता पिता मोहन बहुत मेहनत करते थे ताकि वो उसका ऑपरेशन करवा सके। वो हर दिन की कमाई का ज्यादातर हिस्सा अलग रख देते थे। एक दिन सरिता मोहन से कहती हैं, आपको क्या लगता है हम कब तक पैसे इकट्ठे कर पाएंगे? पता नहीं सुनीता, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। संदीप मोहन और सरिता की जान था। सरिता और मोहन किसी भी हालत में उसे ठीक करना चाहते थे। सुबह 5 बजे दोनों बगीचे के लिए निकल जाते और सुबह 9 बजे तक सारा काम निपटाकर फल बेचने के लिए चले जाते थे और बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर फल बेचा करते थे। एक दिन सरिता और मोहन बगीचे में काम कर रहे थे। मोहन सरिता से कहता है, सरिता, तुम आज अकेले बाजार चली जाओगी क्या? हाँ चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मी आने वाली है और गर्मियों में आम की बहुत मांग होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आम के पौधे खरीद लेने चाहिए। बाजार में आम के दाम बढ़ रहे हैं। आप जरूर जाइए, हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा करने हैं। सरिता सारे फल लेकर बाजार के लिए चली जाती है और मोहन आम के पौधे खरीदने के लिए निकल पड़ता है। मोहन एक पौधे की नर्सरी में जाता है। मुझे एक आम का पौधा चाहिए। भैया, एक भी पौधा नहीं है, सब खत्म हो गए हैं। ठीक है। मोहन दूसरी नर्सरी में जाता है। मुझे एक आम का पौधा चाहिए। नहीं भाई, सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है। मोहन बहुत सारे नर्सरी में गया, लेकिन उसे कहीं भी पौधे नहीं मिले। अब वो घर की तरफ निकल पड़ता है और अपने आप से कहता है, अब मैं क्या करूं? सोचा था कि आम के पौधों से आम उगाकर बेचूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। मोहन सोचते जा रहा था, तभी उसका ध्यान जंगल के बीच में बने एक घर पर पड़ा। उस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे में बहुत गंदगी थी। एक बूढ़ी औरत बहुत ही मुश्किल से उस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। मोहन उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे कहता है, क्या हुआ अम्मा, आपका बगीचा इतना बड़ा है और बगीचे की ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या बताऊं बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं बूढ़ी भला कैसे सारा बगीचे का काम अकेले कर सकती हूँ? मोहन को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है और वो कहता है, कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बगीचे को साफ कर देता हूँ। मोहन बगीचे की सफाई में लग जाता है। उसने बगीचे के सारे जंगली पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला और सारे पौधों के ऊपर जमी मिट्टी को हटाया और सारे पौधों को पानी डाला। अम्मा, अब लग रहा है ना बगीचा साफ सुथरा। मैंने पूरा बगीचा चमका दिया। बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। और अम्मा, मेरा भी एक फलों का बगीचा है। मैं फल बेचने का काम करता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, रुक जा, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर से एक पोटली लेकर आती है और वो पोटली मोहन के हाथ पर रख देती है। मोहन कहता है, ये क्या है अम्मा? ये आम के बीज है। अपने बगीचे में वो देना
मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन बीजों को बो सकूं बेटा। अब शाम हो जाएगी, तुम समय से अपने घर चले जाओ, ठीक है। मोहन ने वो पोटली ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। मोहन जब घर पहुंचा तो सरिता उससे पहले घर पहुंच चुकी थी। वो मोहन से कहती हैं, बहुत देर लगा दी आपने, और आम के पौधे कहाँ हैं? किसी भी नर्सरी में आम के पौधे नहीं थे। जब मैं घर लौट रहा था तो मुझे जंगल में एक घर दिखा। घर के बाहर एक बड़ा सा बगीचा था। एक बूढ़ी औरत बगीचे की सफाई कर रही थी तो मैंने उसकी मदद की, इसलिए देरी हो गई। और उस औरत ने मुझे आम के बीज दिए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इन बीजों को बो देते हैं। इस साल तो नहीं, अगले साल आम के पौधों पर आम जरूर जाएंगे। हाँ, ये भी सही है। अगली सुबह मोहन ने कुछ गड्ढे किए और उसमें आम के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। मोहन सरिता से कहता है, सरिता, जरा इन गड्ढों में पानी डाल दो। हाँ, अभी आई। सरिता जैसे ही उन गड्ढों के ऊपर पानी डालती है तो वो बीज तुरंत आम का पेड़ बन गया और उसमें आम उग गए। यह देखकर मोहन और सरिता हैरान रह गए और वो आम अलग थे। वो कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। आमों को देखकर मोहन बोलता है, इतने चमकदार। मोहन ने एक आम तोड़ा। वो आम देखकर हैरान हो गया। वो आम सोने के थे। सुनीता, ये आम सोने का है? सोने का आम। मोहन और सरिता के भाग्य खुल गए। मोहन ने सारे आम सुनार को बेच दिए और मोहन को उससे ढेर सारे पैसे मिले। उन पैसों से उसने अपने बेटे संदीप का इलाज करवाया। संदीप अब ठीक हो जाता है और सरिता अपने बेटे संदीप के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।